दोस्तों आज सवेरे मेरी नींद खुली और चाय पानी पीने के बाद मैं सोचने लगा कि अपने धंधा मेट्रिक के लिए क्या नया कंटेंट बनाऊं। तो फिर मैं बैठा अपने पीसी पर रिसर्च करने की कौन सा नया बिजनेस का कंटेंट बनाया जाए। तो फिर मुझे मिला वो एक नया वीडियो का आइडिया, जिसके कीवर्ड पर मैंने यूट्यूब पर सर्च बार में सर्च किया तो यार भाई लिटरली 10 वीडियो से ज्यादा वीडियोज ही नहीं थे। तो यार मेरे दोस्त आपके भाई रजत को आपके अपने धंधा मेट्रिक के लिए मिल गया नया कंटेंट और आपके लिए एक नया बिजनेस आइडिया। गेस व्हाट, ये बिजनेस आइडिया उनके लिए है जो अपनी जेब में 5 लाख तक का अमाउंट लिए बैठे हैं। बाकी अगर भाई केवल टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो देख लो, मेरे तो व्यूज ही बढ़ेंगे। अगर आप कुछ नया और प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहते हैं और वो भी स्मार्टली, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। जी मेरे दोस्त, तो बने रहिए इस वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो के एंड में वो एक स्मार्ट तरीका भी मिलने वाला है जिससे आप इस बिजनेस को आसानी से करके एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम इस बिजनेस को एक कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। राजू जो कि एक साधारण किसान है। राजू ने सोचा क्यों न गन्ने से जैविक गुड़ बनाया जाए जो कि सेहत के लिए फायदेमंद हो और बाजार में अच्छी कीमत में मिले। वैसे अभी लोगों को देखा जाए तो वो सेहत के लिए काफी सतर्क होते हैं। राजू के पास जमीन तो थी नहीं, उसने गन्ने वाले किसान से कॉन्टेक्ट किया और गन्ने खरीदे जो कि मौजूदा भाव के अनुसार उसे 300 से 350 रुपए पर क्विंटल के भाव से मिले। तो अब यहाँ से इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ स्टेप शुरू होते हैं जो कि मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा। देखिए, राजू ने किसान से कांटेक्ट किया जिसके पास ऑलरेडी गन्ने उगे हुए थे। तो यहाँ पे उसका पहला स्टेप आता है गन्ने की कटाई। सबसे पहले राजू ने अपने किराए के खेत में पके हुए गन्ने को काटा और सही समय पर गन्ने की कटाई से गन्ने का रस सबसे मीठा होता है जो कि किसी भी गुड़ बनाने वाले बिजनेस के लिए एक अच्छा संकेत होता है। तो यहीं पे दूसरा स्टेप आता है रस को निकालना। राजू ने गन्ने को क्रशर मशीन में डालकर उसका ताजा रस निकाला और ये रस ताजा और शुद्ध होता है जो कि गुड़ बनाने में काफी हेल्पफुल होता है। तो अब यहाँ से अपना तीसरा स्टेप आता है रस को उबालना। तो रस को उबालने के लिए राजू ने एक बड़ा पैन लिया, उसमें रस डाला और रस को उबाला और ये प्रक्रिया रस को गाढ़ा करने के लिए की जाती है। तो अब हमारा रस गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसके चौथा स्टेप आता है कि इसकी सफाई की जाएगी। तो रस में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाया गया जिससे कि अशुद्धियां ऊपर आ गई और इन्हें हटाकर रस को साफ किया गया। देखिए अब रस साफ हो चुका है। रस साफ होने के बाद पांचवा स्टेप आता है रस को और गाढ़ा करना। तो राजू ने रस को लगभग 2 से 3 घंटे तक उबाला और लगातार हिलाया, इससे रस और गाढ़ा और मीठा हो गया। तब यहाँ पे अपना छठा स्टेप आता है गुड़ को सांचों में डालना, जिससे कि सांचों में डालने के बाद गुड़ को आसानी से ठोस रूप में लिया जा सकता है। और यही हुआ कि जब रस गाढ़ा हो गया तो इसे ठंडा करने के लिए सांचों में डाल दिया गया, इससे गुड़ ठोस रूप ले लेता है। चलिए अब अपना ठोस गुड़ तैयार हो चुका है। और 7वां स्टेप अब यहाँ पे आता है गुड़ की पैकिंग। अब ठंडा होकर तैयार गुड़ को पैकिंग के लिए तैयार किया गया। ये जैविक गुड़ पूरी तरह से प्राकृतिक और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, जो कि राजू का अपना टारगेट था और का आइडिया था और बिजनेस का विजन भी था। क्योंकि बिजनेस का विजन यही तो होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। और राजू का बिजनेस भी अभी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस बन चुका है क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बिजनेस करने की सोच रहे हैं। और गुड़ सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है वो एक आप गाँव में बैठे किसान से पूछ लीजिएगा। चलिए अपना 7वां स्टेप भी पूरा हो चुका है, पैकिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ पे अपना बात आता है कि माल मटेरियल सारा तैयार हो चुका है, यानी कि गुड़ अपना बनके रेडी हो चुका है। अब इसके बाद अपने को क्या स्टेप फॉलो करना है। तो अब मैं यहाँ पे जो मैं बोला था कि आपको स्मार्ट तरीका बताने वाला हूँ, तो स्मार्ट तरीके में भी मैं कुछ स्टेप्स में बताऊंगा, कुछ चरणों में बताऊंगा। तो पहला चरण था कि अब यहाँ पे बताना चाहूंगा जिस प्रकार से स्मार्टली तरीका राजू ने अपनाया। उसके पास जमीन नहीं थी फिर भी उसने जमीन किराए पे लेके, ऐसे कि डायरेक्ट पके हुए गन्नों को सीधा उसने किराए पे लिया, जो कि एक स्मार्ट तरीका होता है। क्योंकि अगर आप नई जमीन खरीदने जाएंगे तो आज के समय में 1 बीघा आराम से इंडिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो लगभग 5 से 10 लाख रुपए में 1 बीघा जमीन मिलती है, जिसकी इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ सकता है। इसलिए आपका सबसे स्मार्ट तरीका यही होगा कि आप किसी भी किसान से डायरेक्ट पके हुए गन्नों के खेत को किराए पे ले लें। तो चलिए अब अपना अगले स्टेप में आते हैं कि अब आप मान लीजिए आपने जमीन का व्यवस्था कर लिया था। अब अपना दूसरा स्टेप आता मशीनरी और उपकरण खरीदना। जिस राजू ने गन्ने की पेराई के लिए क्रशर मशीन और रस उबालने के लिए पेन खरीदे, इसमें लगभग लागत 1.5 से 2 लाख रुपए आई। अब जल्दी अपना तीसरा स्टेप भी आता है कि चलिए मशीन भी आगे, फिर भी इसको चलाने के लिए लेबर तो चाहिए होगी। तो लेबर यहाँ पे राजू ने कुछ कुशल श्रमिकों को काम पे रखा जो कि गन्ने की कटाई, पेराई और गुड़ बनाने के में मदद करते हो। तो मजदूरी की लागत अगर 3 मजदूर भी आप लगाते हैं तो लगभग 20 से 30 हजार रुपए प्रति माह आती है। और यहाँ पे चौथा स्टेप आता है, चलिए अपना मतलब मजदूरी लागत पूरा हो चुका है, गुड़ बना के तैयार हो चुका, तो फिर इसके आगे आती है पैकिंग ब्रांडिंग का, जो कि राजू ने ये किया कि बने हुए गुड़ को सबसे पहले तो लोकल मार्केट में बेचा। लोकल मार्केट की सभी ग्रोसरी दुकानों से संपर्क किया और वहां से उसने अपने गुड़ की सप्लाई की। शुरुआत में उसने छोटे स्तर पर रखा। जिस प्रकार से शुरुआत में छोटे स्तर पे अगर कोई बिजनेस करते हैं तो बाद में धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता जाता है। और फिर राजू ने देखा कि जिस प्रकार से इनकी डिमांड बढ़ने लगी, गुड़ की क्वालिटी को देखते हुए और डिमांड बढ़ने लगी, तो फिर राजू ने क्या किया कि इसे ऑनलाइन मार्केटिंग में स्टार्ट किया। और ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या किया कि इन्होंने अपना मार्केटिंग किया, मार्केटिंग के साथ बिक्री तेज हुई, सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा काम किया और इसमें खर्चा लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा है। लेकिन धीरे धीरे राजू का बिजनेस चलने लगा और राजू आज एक अच्छी कमाई कर रहा है। देखिए ये भले स्टोरी काल्पनिक है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए आपको भी ऐसे स्टेप अपनाने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा होगा और ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया
है जिसे बहुत कम लोग करते हैं। मैं मानता हूँ कि आज के मॉडर्न जमाने में आप कुछ मॉडर्न बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप पुराने बिजनेस को भी भूल नहीं सकते, क्योंकि ये वही बिजनेस हैं जो आपको आगे ले जा सकते हैं, भले ये बैक एंड से होते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें जो ये बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि धंधे की बात जरूरी बात।